5 जून 2022 से 23 अक्टूबर 2022 तक शनिदेव के वक्र चाल दिखाई देंगे। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, चेष्टा बल के अंतर्गत वक्र बल की प्राप्ति शनिदेव को हो रही है, जो अति शक्तिशाली बना देते हैं। लेकिन जब शक्तिशाली शनिदेव वक्र स्थिति में शक्तिशाली बन जाते हैं तो कुछ स्थितियों में बहुत अच्छे लाभ देते हैं और कहीं कहीं बहुत जबरदस्त हानि भी पहुंचाते हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं आपको तुला राशि के बारे में बताने जा रहा हूं और तुला लग्न की भी चर्चा अंत में करूंगा, क्योंकि शनिदेव के प्रभाव राशि और लग्न पर अलग अलग दिखाई देंगे। तुला राशि वाले जो कि अभी वर्तमान समय में पीछे ढैया से मुक्त हुए हैं, शनिदेव की चतुर्थ ढैया से, अब वक्र होने के कारण उन्हें पुनः चतुर्थ ढैया लगेगी। तो क्या करेंगे? एक बात तो स्पष्ट है, शनिदेव जब पूर्व आपको चतुर्थ ढैया में परेशान कर रहे थे, हानि पहुंचा रहे थे, उसमें कुछ चीजें बच गई थी जिन्हें उन्हें दिखाना था लेकिन नहीं दिखा सके, जिसके कारण तुला राशि वालों को पूर्व के कुछ कर्मदंड शेष हैं जिसे भोगना पड़ सकता है। क्या पूर्व के कर्मदंड आपके शेष रह गए हैं? पूर्व के कार्य आपके पेंडिंग रह गए हैं जिसे शनिदेव देने के लिए वक्र स्थिति में आए हैं और आपको देके फिर मार्गी हो जाएंगे? जी हां, इसे आप अच्छी तरह से समझ लें कि शनिदेव का चाल क्या है। सबसे पहली बात है कि जब शनिदेव वक्र स्थिति में हुए तो मंगल के नक्षत्र में है, जो मंगल आपके लिए धन और सप्तम का मालिक है। यहां महत्वपूर्ण स्थिति शनिदेव के अंदर में है कि वो मंगल के प्रभाव को लेकर के आपके ऊपर प्रभाव दिखाना चाहते हैं। इसका अर्थ है कि पीछे कुछ वहां से जुड़ी हुई बातें छुपी हुई है। अब आगे हम देखते हैं कि क्या प्रभाव तुला राशि वालों को दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे एक निवेदन है कि आप इस चैनल पर पहली बार आए तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। सबसे पहली बात है, 5 जून से 12 जुलाई 2022 के मध्य में क्या दिखाई देगा। यहां शनिदेव कुंभ राशि में वक्र स्थिति में रहेंगे और वे आपके चौथे घर मकर का भी प्रभाव दिखाएंगे। वहां से स्थिति आपके जीवन पर कहां कहां दिखाई देते हैं, उस जगह पेंडिंग कार्य छूटे हुए हैं जिसे शनिदेव पूर्ण करेंगे। वह है आपके चौथे घर से जुड़ी हुई भूमि, भवन, प्रॉपर्टी संबंधित कार्यों से जुड़ी हुई जो पेंडिंग है उसे या तो संपन्न कर देंगे, नहीं तो वह कार्य के जहां आपको आशा बनी हुई कि यहां काम बनेंगे, परमानेंट दिखाएंगे कि अब यहां काम नहीं बनने वाली है। क्लियर पिक्चर शनिदेव आपको दे देंगे। कर्म स्थान संबंधित बातों में शनिदेव और गुरुदेव दोनों के प्रभाव है। गुरुदेव आपको कर्म संबंधित उतार चढ़ाव से बचाना चाहते हैं और शनिदेव यहां आपके पेंडिंग कार्य को देने के लिए आए थे। इसका अर्थ है कि कर्म संबंधित बहुत बड़ी समस्याएं नहीं है, कुछ उतार चढ़ाव है, कुछ पेंडिंग कार्य है जिसे संपन्न भी हो जाना चाहिए। परेशानियां अगर कहीं लगी हुई है तो उससे सदा के लिए मुक्ति हो जाना चाहिए। और जो कंपटीशन के माध्यम से जॉब चाहते हैं उन्हें जॉब प्राप्त होनी चाहिए। ये तो एक अच्छे कार्य कर सकते हैं। ढैया के रूप में शनिदेव गुरुदेव का प्रभाव है, स्पष्ट दिखाई देता। लेकिन छठे घर शत्रु का नाश करेंगे, ऋण से मुक्ति भी दिलाएंगे और ऋण भी दिलाएंगे, रोग से मुक्ति भी दिलाएंगे और पुराने रोग को भी लाएंगे। ध्यान देने वाली बात, क्योंकि शनिदेव का प्रभाव लग्न पे है। मन में, मस्तिष्क में थोड़ा उतार चढ़ाव, टेंशन, तनाव जरूर दिखाई दे सकता है। ऐसे स्थिति 12 जुलाई तक आपको दिखाई देंगे। लेकिन 12 जुलाई से लेकर के 23 अक्टूबर 2022 तक फिर क्या होता है, आपकी स्थिति में परिवर्तन हो जाती है। आपको दिखाई देता है कि संतान की तरफ से परेशानी, शिक्षा में बाधा, उतार चढ़ाव, प्रेम प्रसंग में झगड़े, विवाद, टूटने की स्थिति बन गए। उसके बाद दिखाई देता है भाग्य आपके साथ नहीं दे रहे हैं, पिता की तरफ से अनबन, आपको धन संबंधित समस्याएं बन गई हैं और रोजगार में
व्यापार में भारी उतार चढ़ाव, पार्टनरशिप धोखा दे रहे हैं। दाम्पत्य जीवन में भी उतार चढ़ाव दिखाई देता है, ऐसी स्थिति बनाते हैं और साथ साथ में खर्च को बढ़ा देते हैं। बाहर जाने के जो योग है बने हुए, उसे पेंडिंग कर देते हैं, लटका देते हैं। ऐसे स्थिति को भी दिखा रहे हैं। लेकिन एक बात है, बाहर जाने वाली बात जो है, यदि आपके काम पेंडिंग थे तो निश्चित तौर पर आप निश्चिंत हो जाएं कि अब आप विदेश जाएंगे या नहीं जाएंगे, यह क्लियर हो जाएगा। आपकी जीवन साथी, पत्नी या पति आपसे अलग थे तो वह फाइनल हो जाएगा कि अब वह सदा के लिए अलग रहेंगे या मिलेंगे। गुरु और शनि दोनों का मिश्रित प्रभाव 12वें घर पे पड़ गया है, इसलिए ऐसा संभव है। धर्म, कर्म, मोक्ष की प्राप्ति के योग बना देते हैं। तो इस तरह शनिदेव अपने पेंडिंग कार्य को देने के लिए आए हैं। लेकिन जो तुला राशि है उनके लिए, और उनको कोई परेशानी, समस्याएं दिखाई देते हैं, तो यहां शनिदेव का उपचार सबसे बेस्ट है। शनिदेव मंगल देव के नक्षत्र में है, इसलिए शनिदेव को शांति के लिए हनुमान जी का सहारा लेना श्रेष्ठ है। एक तीर दो शिकार। इससे क्या होगा कि आपके शनि की 7.5 भी कमजोर पड़ेंगे और आपको परेशानी कम होगी। इसलिए 7 बार प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें इस अवधि में। अब हम लोग देखते हैं कि यदि आप तुला लग्न है तो आपके ऊपर क्या प्रभाव दिखेगा वक्री शनि का। वक्री शनि आपको पीछे कुछ देना चाहते थे जो छूट चुका था। अब ऐसी स्थिति है कि वह पेंडिंग में पड़े हुए हैं, अब देंगे, वापस लौट रहे हैं वक्र स्थिति में, और देकर फिर मार्गी हो जाएंगे। क्या हो सकता है, किस विषय से जुड़ी हुई है, कहां कहां संकेत मिलता है। जहां जहां गुरु शनि की एकदम दृष्टि पड़ रही है वह तो क्षेत्र बना है। जैसे कुंभ में शनिदेव वक्री हो रहे हैं, मकर से देखते हैं कर्म स्थान को, शनिदेव और गुरु का भी दृष्टि स्पष्ट संकेत है कि शनिदेव कर्म, रोजगार संबंधित कोई पेंडिंग कार्य को संपन्न करेंगे। जॉब नहीं मिल रही थी, अटका हुआ था आपका जॉब, उसे अब क्लियर करेंगे और प्रमोशन क्लियर करेंगे, इंक्रीमेंट को भी देंगे। जो भी आपके कर्म से जुड़े हुए क्षेत्र थे उसे अब पूर्ण करेंगे। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो शनिदेव आपको शत्रुओं से मुक्त कराएंगे, किसी बड़े ऋण से मुक्ति दिलाएंगे, रोग से भी मुक्ति दिलाएंगे। और साथ साथ में हो सकता है यदि आप बड़े बैंक लोन के लिए प्रयासरत थे तो नहीं हो पाया था तो वो भी दिला जाएंगे। अब शनिदेव यहां से आपके लग्न पर प्रभाव डाल रहे हैं तो रोगों से मुक्त कराएंगे और आप आशावान बने रहेंगे, स्वस्थ होकर के आप अच्छे काम करेंगे। लेकिन जब हम 12 जुलाई 2022 से और 23 अक्टूबर 2022 की बात करें तो शनिदेव आपको क्या प्रभाव दिखाएंगे। संतान के तरफ से कोई महत्वपूर्ण खुशखबरी, या उनके मांगलिक कार्य संपन्न हो, या उन्हें जॉब की प्राप्ति हो, या कोई संतान का जन्म हो रहा हो, या खुशखबरी। दूसरी तरफ प्रेम प्रसंग में भी मधुरता लौटेगी। विवाह हो चाहे ना हो, आपके प्रेम प्रसंग मधुरमय बने रहेंगे। तीसरी बात है, शेयर मार्केट में जो आपने खोया है उसे वापस पाएंगे। और चौथी बात, शिक्षा में उस्ता की प्राप्ति, बहुत अच्छे रिजल्ट दे। यहीं से शनिदेव भाग्य स्थान को भी प्रभावित करेंगे, भाग्य संबंधित कार्यों में आपको आगे बढ़ाएंगे। और बाहर जाना चाहते थे तो निश्चित तौर पर आप विदेश जाएंगे, तुला राशि वाले, क्योंकि शनिदेव धनु राशि में बैठकर विदेश घर को देख रहे हैं और गुरुदेव भी विदेश घर को देख रहे हैं। शनि और गुरुदेव के विदेश घर पर एक साथ प्रभाव संकेत देता है कि विदेश जाने के योग प्रबल है, आप जाएंगे। दाम्पत्य जीवन में मधुरता लौटेगी। मंगल के नक्षत्र में है, धन की प्राप्ति कराएंगे, आपके बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट होंगे और आपके रिश्ते कुटुंब आपको सहयोग भी देंगे। विवाह की बात चल रही थी तो विवाह की बात भी संपन्न करेंगे। अच्छे अच्छे योग बनाए हुए हैं। शनिदेव वक्र स्थिति में जाकर
महत्वपूर्ण कार्यों को संपन्न करेंगे। तो इस तरह आप शनिदेव के वक्र स्थिति का लाभ लें और आप पाएंगे कि आपके जीवन में जितने भी पेंडिंग कार्य थे वह अब अपने आप संपन्न होने लगे। जो भी रुका हुआ काम था, जो 2.5 वर्ष के अंदर में शनिदेव को करना था, अब वह संपन्न करते हुए चले जाएंगे। क्या था वह आपने अच्छी तरह से जाना, अब आप उसका लाभ लें। धन्यवाद।